लोकसभा चुनाव के दौरान महेश्वर हजारी को लेकर के सीएम नीतीश कुमार का क्या कुछ बयान नहीं था, ये तमाम लोग जान चुके हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अशोक चौधरी पर भारी पड़ गए हैं महेश्वर हजारी। कैसे भारी पड़े हैं ये हम ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा से। अब कैसे भारी पड़ गए हैं अशोक चौधरी पर महेश्वर हजारी? नहीं विशाल, जिस तरीके की बात निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके का घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहा है, उससे लगता है कि महेश्वर हजारी अशोक चौधरी पर भारी पड़ गए हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ और समस्तीपुर लोकसभा सीट पर जो लड़ाई थी वो कहने को दो उम्मीदवारों के बीच की लड़ाई थी, बेटे बेटी के बीच मुकाबला था। लेकिन यहाँ सीधे तौर पर नीतीश कुमार के दो मंत्रियों के बीच आमने सामने की लड़ाई थी। यहाँ नीतीश कुमार के दो मंत्री भिड़े हुए थे। अशोक चौधरी की बिटिया सामवी चौधरी लोजपा की उम्मीदवार थी, एनडीए की उम्मीदवार थी, तो प्रत्यक्ष रूप से अशोक चौधरी पूरी ताकत उन्होंने लगाई यहाँ इस सीट पर और उनकी बिटिया की जीत भी हुई। लेकिन महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी भी चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के टिकट पर। महेश्वर हजारी की मुश्किल ये थी कि वो एनडीए सरकार में थे, जेडीयू कोटे के मंत्री थे, तो खुलकर, भले ही उनके बेटे थे सन्नी हजारी, लेकिन खुलकर वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर सकते थे। लेकिन खेल खूब किया महेश्वर हजारी ने और खूब मदद की, खुलकर मदद की। खबर यह भी आई कि उनको मधेपुरा का प्रभारी बनाया गया है, लेकिन वो मधेपुरा नहीं गए, समस्तीपुर में उन्होंने डेरा डाले रखा, कैंप किए रखा और बहुत खेल की उन्होंने। पर्दे के पीछे से रणनीति तैयार करते रहे, बेटे को जिताने के लिए पर्दे के पीछे से वो खेल करते रहे। और इसकी भनक नीतीश कुमार को लगी तो उन्होंने अपनी एक चुनावी सभा में कह दिया कि जो लोग एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ इधर उधर कर रहे हैं, हम चुनाव बाद उनसे मुक्ति पा लेंगे। उन्होंने महेश्वर हजारी का नाम नहीं लिया था, लेकिन सब लोग ये जानते हैं कि इशारा महेश्वर हजारी की तरफ ही था। चुनाव खत्म हुआ, चूंकि नीतीश कुमार ने एक चुनावी सभा के मंच से कहा था, सार्वजनिक रूप से कहा था कि महेश्वर हजारी से मुक्ति पा लेंगे, उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, मतलब तो यही है उनके बयान का। तो चुनाव खत्म हो गया तो इंतजार था कि महेश्वर हजारी के क्या कार्रवाई होती है, पार्टी से आउट भी हो क्या पार्टी से बाहर निकाला जाएगा, मंत्रिमंडल से बाहर किए जाएंगे, ठीक है। और सवाल यही था कि भाई अशोक चौधरी की बिटिया सामवी चौधरी को हराने के लिए उन्होंने खेल किया, अपने बेटे को जिताने के लिए उन्होंने खेल किया। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्री हैं और अशोक चौधरी का प्रभाव है नीतीश कुमार पर, सरकार पर, पार्टी पर, तो महेश्वर हजारी की छुट्टी हो सकती है। लेकिन महेश्वर हजारी का बाल बाका भी नहीं कर सके अशोक चौधरी। महेश्वर हजारी इस बार अशोक चौधरी पर भारी पड़ गए और पता नहीं अशोक चौधरी चाहते थे कि नहीं चाहते थे, लेकिन अगर चाहते भी थे तो महेश्वर हजारी का कुछ भी एक तरह से कह सकते हैं कि बिगड़ा नहीं। महेश्वर हजारी की कुर्सी सलामत रह गई, अब तक वो पार्टी में सलामत हैं। और देखिए, कहने को कभी भी कुछ भी हो सकता है, आगे महेश्वर हजारी पर क्या एक्शन होगा, क्या कार्रवाई होगी, हम नहीं जानते, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महेश्वर हजारी को तो और बड़ी जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने दे दी। उनको प्रभारी मंत्री बना दिया, शायद खगड़िया का बनाया है प्रभारी मंत्री उनको। मेरी जानकारी अगर सही हो तो खगड़िया का उनको प्रभारी मंत्री बनाया है महेश्वर हजारी को। तो नीतीश कुमार ने तो और बड़ी जिम्मेवारी दे दी। उन्होंने तो कहा था कि मुक्ति पा लेंगे हम चुनाव बाद, लेकिन मुक्ति तो नहीं पाई, उल्टे उनको बड़ी जिम्मेवारी दे दी। तो अभी तक उनकी कुर्सी भी सलामत है, वो पार्टी में भी सलामत है। तो महेश्वर हजारी से तो मुक्ति नहीं पाने जा रहे हैं नीतीश, ऐसा लगता है। तो इस बार महेश्वर हजारी के कुछ बिगड़ा नहीं और कोई बाल बाका नहीं हुआ। अभी वो नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं, सरकार में भी बने हुए हैं, मंत्री हैं। तो महेश्वर हजारी के बारे में ये बात कही जा सकती है कि इस बार महेश्वर हजारी भारी पड़ गए हैं और महेश्वर हजारी का भी दिख रहा है प्रभाव सरकार में, पार्टी पर। और नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी ये साफ तौर पर दिख रहा है। जी, ये भी हो सकता है इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशित उनके बेटे महेश्वर हजारी के सन्नी हजारी, अगर वो जीत जाते तो उन पर कार्रवाई हो सकती थी, उसको पार्टी से निकाला जा सकता था उनको। नहीं, नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा था कि जीत जाएंगे या हार जाएंगे, उन्होंने कहा था कि चुनाव बाद हम उनसे मुक्ति पा लेंगे। तो कार्रवाई की तलवार लटक रही थी महेश्वर हजारी पर, लेकिन और माना यह जा रहा था, देखिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, सब लोग कैलकुलेशन करते हैं, गणित देखते हैं। सामवी चौधरी की बिटिया की राह मुश्किल की महेश्वर हजारी ने। महेश्वर हजारी उस इलाके के बड़े प्रभावशाली नेता हैं और जाहिर तौर पर कुछ भी हो सकता था। समस्तीपुर में 2014 का लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता है, वो सांसद रहे हैं महेश्वर हजारी समस्तीपुर लोकसभा सीट से। और जिस वोट बैंक के सहारे सामवी चौधरी की जीत हुई है, आप कह सकते हैं दलित वोट बैंक, पासवान वोट बैंक,
जो चिराग पासवान का वोट बैंक माना जाता है, उस वोट बैंक पर बहुत अच्छा प्रभाव है उस इलाके में। महेश्वर हजारी का बड़ा प्रभाव रखते हैं, बड़ी पकड़ है उस वोट बैंक पर। तो कुछ भी हो सकता था और जाहिर है ये डर सता रहा होगा एनडीए को, और एक तरह से महेश्वर हजारी पर प्रेशर डालने के लिए ये बात कह दी गई होगी। और नीतीश कुमार ने ये बात कही होगी। लेकिन अभी तो यही दिख रहा है कि चुनाव खत्म हो गया तो बात खत्म हो गई, महेश्वर हजारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो मंत्री बने हुए हैं और महेश्वर हजारी को और बड़ी जिम्मेवारी दे दी। एक जिले का उनको प्रभारी मंत्री बना दिया गया, तो किनारे तो नहीं लगाए गए उनको, तो और नीतीश कुमार ने जिम्मेवारी दी है जैसे दूसरे मंत्रियों को दी है। जी, तो चलिए, महेश्वर हजारी अशोक चौधरी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमने आपको पूरी खबर के माध्यम से समझाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।